ग्रीटिंग्स स्टूडेंट्स। पार्टनरशिप डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, यानी जब फर्म डिसॉल्व हो रही हो तो उस टाइम बैलेंस शीट में अगर कुछ रिजर्व्स और फंड्स गिवन हैं तो उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड फंड्स। देखिए, हेयर इज द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट गिवन है जिसमें सन्ड्री लाइबिलिटी, सन्ड्री एसेट्स आप जानते हैं। लाइबिलिटीज़ को हम रियलाइजेशन के क्रेडिट में, एसेट्स को डेबिट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब रही बात रिजर्व्स और फंड्स की, मैंने कई सारे रिजर्व और फंड लिए हैं बेटा। देखिए, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड या रिजर्व एक ही बात है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या इसे डेप्रिसिएशन रिजर्व भी बोलते हैं, डेप्रिसिएशन फंड भी बोल देते हैं, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व, और ये है कैपिटल्स ए एंड बी, यानी हमारे पास ए और बी टू पार्टनर्स हैं। अब देखिए, कई सारे रिजर्व और फंड्स गिवन हैं, इनका ट्रीटमेंट क्या होगा पार्टनरशिप डिसोल्यूशन के टाइम, रियलाइजेशन में या कैपिटल में, इनको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए, हमारे पास जो जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड है और P&L है, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, इनको डायरेक्टली हम पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बांट देंगे। यानी देखिए, जनरल एंट्रीज भी कैसे होगी, रिजर्व वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड का बेटा मैं अलग से भी वीडियो डालूंगा, क्योंकि इसकी अगर कुछ एडजस्टमेंट हो तो अलग ट्रीटमेंट होता है। हम नॉर्मल केस लेके चल रहे हैं कि जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, और इस फंड की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए, रिजर्व और फंड जितने भी होते हैं इनका क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी ये हमेशा क्रेडिट होते हैं, और जब इनको ट्रांसफ़र करते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, डेबिट। तो जनरल एंट्री देखिए, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड या रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी ये तीनों में से कोई भी रिजर्व या फंड या प्रॉफिट गिवन हो तो वो पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, और इसको कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे, यानी जितने भी पार्टनर हैं उनमें बांट देंगे ओल्ड रेशियो में। रही बात, नाउ कम टू द पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, अगर बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में इनमें से कोई भी आइटम गिवन हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व, इनका सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है और सोचना भी नहीं है आपको कुछ, इनको हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर देते हैं बेटा, और इसके बाद इनका कोई फर्दर ट्रीटमेंट नहीं है। इनकी जनरल एंट्री देखिएगा, मैंने अभी बताया आपको कि जितने भी हमारे रिजर्व या फंड होते हैं उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, और जब उनको हम कहीं भी ट्रांसफ़र करें तो वो डेबिट हो जाते हैं। और ये तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, हमें हर अकाउंट को क्लोज करना है, तो जो डेबिट होते हैं क्रेडिट कर दिया जाता है, जो क्रेडिट होते हैं उनको डेबिट कर देते हैं। तो जितने भी हमारे फंड हैं, देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, यहाँ डेप्रिसिएशन फंड या डेप्रिसिएशन रिजर्व भी दिया हो सकता है, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट, और एक अकाउंट और है बेटा जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं लिख देता हूँ क्योंकि वो डेटर्स में से लेस होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसी के साथ ले लेते हैं उसको भी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट, यानी ये सारे डेबिट हो गए और ये कहाँ जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में, टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर जनरल एंट्री आ जाए तो ये होगी हमारी। तो अब ध्यान रखिए, अगर कोई जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन या P&L हो तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशियो में। इसके अलावा अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो, तो इनका एक ही ट्रीटमेंट है, सिर्फ इनको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिख दो और भूल जाओ। मैंने एक आइटम जो बाद में लिखी है वो ऐड कर देता हूँ, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसके बाद इनकी कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ना इनके बारे में सोचना। तो रिमेंबर वन थिंग, रिजर्व्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, और जितने भी ये फंड हैं, ये चार आइटम, इनको क्रेडिट में लिख दो और इनका कोई फर्दर ट्रीटमेंट नहीं है।
कई स्टूडेंट्स इनकी पेमेंट कर देते हैं, इनकी पेमेंट नहीं होती बेटा। तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा, लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।